मेरा नाम जैन है और मैं सेंट एग्नेस हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड्स में काम करती हूँ। मेरा केबिन बेसमेंट में है। वैसे तो मेरी जॉब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, पर मुझे यही पसंद है। मैं अपने काम का ज़्यादातर समय फाइल्स के बंडल के बीच और सर्वर्स की हमिंग के बीच डेथ सर्टिफिकेट टाइप करते हुए बिताती हूँ। डॉक्टर्स डेथ का रीज़न पहले ही लिख चुके होते हैं, मुझे बस उन्हें टाइप करना होता है, अपलोड करना होता है और अगली फाइल पर मूव कर देना होता है। मैं कभी पेशेंट से नहीं मिलती और ना ही कभी सायरन्स की आवाज़ सुनती हूँ। मैं बस अपने कैबिन में बैठकर काम करती रहती हूँ। और जब इंसान 11 सालों से एक ही काम करता रहता है तो वो अपने काम में पैटर्न नोटिस करना शुरू कर देता है और उसी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है। और मुझे भी एक ऐसा पैटर्न एक्सीडेंटली नज़र आया। कॉफ़ी का असर ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैं धीरे धीरे काम कर रही थी और काम करते करते मेरे सामने 3rd फ्लोर के 2 डेथ सर्टिफिकेट सामने आए। दोनों पर लिखा था रूम नंबर 314, कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट। और सबसे अजीब बात यह थी कि दोनों डेथ सर्टिफिकेट के बीच का समय एग्जैक्टली 1 साल का था। पहले मैंने सोचा कोइंसिडेंस होगा, आखिर कोइंसिडेंस होते रहते हैं, लेकिन जब आपकी जॉब इतनी बोरिंग हो तो क्यूरियोसिटी अपने आप जाग जाती है, इसलिए मैंने फाइल निकालना शुरू की। अगले 1 हफ्ते में मैंने रूम नंबर 314 के सारे डेथ सर्टिफिकेट चेक किए, जो कि पीछे 2005 तक जा रहे थे। मुझे टोटल 37 डेथ सर्टिफिकेट मिले और उन 37 में से 37 लोगों की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट था और सबकी मौत लगभग 12 बजे से 3 बजे के बीच हुई थी, सुबह का समय। डॉक्टर्स अलग थे, पेशेंट्स अलग थे, लेकिन एक चीज़ थी जो हर केस में कॉमन थी, रूम नंबर 314। अब मैं इन सब के बारे में इतना क्यूरियस हो चुकी थी कि मैंने पेशेंट्स के एडमिशन रिकॉर्ड्स चेक करने का फैसला किया। मैं घंटों तक आर्चीव्स रूम में बैठी रहती थी रिकॉर्ड्स चेक करते हुए, और जो वहाँ मुझे मिला वो हड्डियाँ कपकपा देने वाला था। उन 37 में से हर एक पेशेंट की फाइल में एक हाईलाइटेड नोट था। कभी कोई क्रिमिनल कंप्लेंट, कभी किसी सोशल वर्कर की ऑब्जर्वेशन और कभी किसी नर्स की स्टाफ रिपोर्ट। जैसे पेशेंट अपनी वाइफ के सामने आते ही बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। पेशेंट की बेटी ने स्टाफ से रिक्वेस्ट की है कि उसको कभी उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ अकेला मत छोड़ना। पेशेंट की वाइफ के शरीर पर नए और पुराने घाव मिले हैं, पर हॉस्पिटल ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो सब बस फाइल्स के अंदर दब कर रह गए। और एक बात और थी जो मैंने इन फाइल्स में नोट की थी, जितने भी पेशेंट्स थे वो कभी इस हॉस्पिटल में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण भर्ती नहीं हुए थे। वो तो एंटायरली डिफरेंट प्रॉब्लम के कारण भर्ती हुए थे, जैसे यूटीआई, निमोनिया, ब्रोकन हिप। पर पता नहीं कैसे वो सब के सब रूम नंबर 314 में पहुंच जाते थे और कुछ समय बाद उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाती थी और कोई इस पर सवाल भी नहीं उठाता था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद मैं ज़बरदस्ती पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही हूँ, असल में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर मैंने नर्सिंग स्टाफ असाइनमेंट्स चेक की। ज़्यादातर नाइट्स पर नर्सेस नॉर्मल तरीके से रोटेट कर रही थी, लेकिन एक नाम था जो बार बार रोस्टर में सामने आ रहा था, एन बिशॉप। 1982 के बाद ये नाम अचानक से गायब हो गया। मैंने एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स निकाले तो पता चला कि नोरीन बिशॉप 1965 से लेकर 1982 तक सेंट एग्नेस हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करती थी और 7 नवंबर 1982 में उसकी मौत हो गई थी, रूम नंबर 314 में। कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट। अब जब मैंने उसकी एचआर फाइल चेक की तब उसकी एचआर फाइल में ज़्यादा कुछ था नहीं। हाँ, पर मुझे 2 डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड ज़रूर मिले। अब डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड तब लिखे जाते हैं जब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जहाँ काम कर रहे हो, उस कंपनी की पॉलिसी का या फिर कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेट करते हो, तब कंपनी आपकी एचआर फाइल में डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड ऐड कर सकती है। ऐसे ही नोरीन की फाइल में 2 डिसिप्लिनरी रिपोर्ट लिखी हुई थी। पहली रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि नोरीन ने एक पेशेंट को पेन मेडिकेशन देने से मना कर दिया था।
और वो उसको बार बार मॉन्स्टर कह के बुला रही थी। और दूसरी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि एक रात 2 बजे नौरीन को रूम नंबर 314 में कार्डियक अरेस्ट से मरे हुए पेशेंट के पास देखा गया था। वो उस पेशेंट के पास कुर्सी पर बैठी थी, उसका हाथ पकड़कर। पूछने पर उसने बताया कि वो उसे बस अलविदा कह रही थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो पेशेंट 2 बार सवियर डोमेस्टिक अब्यूज़ के केस में इन्वेस्टिगेट हो चुका था, पर उसके खिलाफ कोई एविडेंस ना मिलने के कारण उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस दिन के बाद मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाइट शिफ्ट करने लगी थी ताकि मैं और रिकॉर्ड्स चेक कर सकूं। और ऐसे ही रिकॉर्ड्स चेक करते हुए मुझे नौरीन के हाथों से लिखी हुई कुछ नोट्स मिले। हर एक नोट एक पेशेंट के नाम के सामने लिखा हुआ था, जैसे अब वो उसे तकलीफ़ नहीं देगा, वो सुधर चुका है और उसने मुझसे कहा था। लेकिन उसने किसने कहा था? ये वो कौन था या थी? इस बात का जवाब मुझे तब मिला जब 1954 की एक हैंड रिटन कंप्लेंट मेरे हाथ लगी। वो कंप्लेंट इतनी पुरानी फाइल्स के नीचे दबी हुई थी कि शायद उसे सालों पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था। उस कंप्लेंट में एक डॉक्टर ने एक नर्स एलकोट पर आरोप लगाए थे। उसमें डॉक्टर ने लिखा था कि नर्स एलेना एलकोट ने एक पेशेंट को गलत ट्रीटमेंट दे दिया है, जिसके कारण उस पेशेंट की मौत हो गई है। और वो पेशेंट और कोई नहीं, खुद एलेना का पति है। और खंगालने पर मुझे एक कन्फेशन नोट भी मिला जो खुद एलेना ने लिखा था। उसमें उसने लिखा था कि कैसे वो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है, कैसे उसका पति उसको प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है, फिजिकली और मेंटली अब्यूज़ करता है। और उसमें ये भी लिखा था कि जब भी वो नाइट शिफ्ट करती है, उसको अपनी नाइट शिफ्ट का ज़्यादातर हिस्सा याद ही नहीं रहता। वो कहाँ गई, उसने क्या किया, उसे कुछ याद नहीं रहता। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ लिखी हुई थी। और लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी कि उसने मुझसे कहा था। उस पल मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, कुछ था, कुछ ऐसा जो एक नर्स से दूसरी नर्स तक पहुंच रहा था। एक जिम्मेदारी या शायद एक श्राप, ये बात मुझे आज तक नहीं पता। 3 रात पहले मैं यही सब सोच ही रही थी कि तभी मुझे खबर आई कि मेरे पति को सेंट एग्नेस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। गराज में काम करते वक्त वो गिर गए थे और उनकी कॉलर बोन टूट गई थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए 3rd फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया था। जब मैं रूम में उनके पास बैठने गई तो मेरी नज़र दरवाजे पर लिखे नंबर पर गई। उन्होंने मेरे पति को रूम नंबर 314 में शिफ्ट किया था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मुझे वहाँ हंगामा करना चाहिए था, उनसे लड़ना चाहिए था, रूम चेंज करने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप कमरे के अंदर गई, अपने पति का हाथ पकड़ा और उनके पास बैठ गई। जब नर्स रूम में आई तो मैंने मुस्कुराते हुए बस यही कहा कि मेरे पति अच्छे इंसान है, बहुत ही मेहनती है, कभी कभी गुस्सा करते हैं पर अच्छे इंसान है। पर उस नर्स ने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम जानती हो ना, उसने मुझसे कहा है। कल सुबह 2 बजे मेरे पति गुजर गए। कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट। मुझे अभी तक समझ नहीं आया क्यों मैंने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। शायद इसीलिए क्योंकि मैं आज़ाद होना चाहती थी। मैं आज़ाद होना चाहती थी उन माफियों से जो वो हर बार मांगते थे मुझे पीटने के बाद। मैं आज़ाद होना चाहती थी उन छुट्टियों से जो मैं हर बार लेती थी क्योंकि मैं अपने कोवर्कर्स को अपना मुंह नहीं दिखा सकती थी। मैं आज़ाद होना चाहती थी उन संडेज से
जो कि फैमिली डेज़ होने चाहिए थे, पर मैं पूरा दिन बाथरूम में रोकर गुजारती थी। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपनी पूरी ज़िंदगी डेथ सर्टिफिकेट टाइप करती रही और ठीक होने का दिखावा करती रही। पर शायद अब और दिखावा नहीं करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। शायद अपनी ज़िंदगी का आखिरी डेथ सर्टिफिकेट टाइप करूँगी अपने पति का और ये काम छोड़ दूँगी। इसके बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी, अपने गाँव, और बाकी की ज़िंदगी वहीं गुजारूँगी। लेकिन जाने से पहले मेरे पास आप सबके लिए एक चेतावनी है। अगर आप कभी किसी हॉस्पिटल में हो और आपको रूम नंबर 314 दिखे तो वहाँ कभी मत जाना। क्या पता कोई वहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हो। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी, ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम और जीमेल के थ्रू भेज सकते हैं। मैं उन्हें अपने चैनल पर सुनाऊंगा। और साथ ही साथ आपके पास अगर कोई सजेशन है कि कैसे मैं अपनी वीडियोस, अपनी स्टोरी टेलिंग या फिर अपने चैनल को कैसे और बेहतर कर सकता हूँ, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। मैं ज़रूर उन्हें इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।